वालेकुम। मेरा नाम मिसेस रुकैया है। रेंजर्स पब्लिक स्कूल सियालकोट कैट से मुखातिब हूँ। मेरा अनवान है फ़ेल माजी की इकसाम। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेल है क्या। फ़ेल कहते हैं काम को और माजी कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना। इस तरह फ़ेल माजी का मतलब है गुजरा हुआ ज़माना। क्या मतलब है? गुजरा हुआ ज़माना। मसलन ताहिर ने खत लिखा, अली गया। अब हम आएंगे इकसाम की तरफ। इकसाम फ़ेल माजी की कितनी है? 6। कितनी इकसाम है? 6। फ़ेल माजी की इकसाम कितनी है? 6 की इकसाम है 6। ठीक है। सबसे पहले है माजी मुतलिक, नंबर 2 पे माजी करीब, नंबर 3 पे माजी बैद और नंबर 4 पे माजी शकिया, नंबर 5 पे माजी तमन्नाई या शर्तिया और नंबर 6 पे है माजी इस्तमरारी। माजी की कितनी इकसाम है? 6 इकसाम। माजी मुतलिक, माजी करीब, माजी बैद, माजी शकिया, माजी तमन्नाई, माजी इस्तमरारी। इस तरह ये 6 इकसाम है। अब हम इन 6 इकसाम की वजाहत पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम वजाहत करेंगे माजी मुतलिक की कि माजी मुतलिक है क्या। माजी मुतलिक यानी गुजरा हुआ ज़माना। गुजरा हुआ ज़माना वो ज़माना जिसमें ये मालूम ना हो कि ये नज़दीक का है या करीब का है। मसलन माजी मुतलिक वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुजरा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का है। नज़दीक और या दूर का इसमें ना मालूम होना है। मसलन इसकी मिसालें हैं, वो आया तुम गए। अब माजी मुतलिक बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका क्या है कि बास मस्तर के आखिर से ना हटाकर अलिफ लगा देने से माजी मुतलिक बन जाता है। मसलन लिखना से लिखा और पढ़ना से पढ़ा। अब दूसरी इसकी किस्म है माजी बैद। दूसरी इसकी किस्म है माजी करीब। माजी करीब वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना करीब के गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो। मसलन नदीम आया है, अहमद क्या है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका क्या है कि माजी मुतलिक के आखिर में है लगा देने से, माजी मुतलिक के आखिर में है लगा देने से माजी करीब बन जाता है। मसलन जैसे माजी मुतलिक में हमने पढ़ा था, पढ़ना से लिखा। अब लिखा अली ने खत लिखा, तो इस लिखे में आ जाएगा अली ने खत लिखा है। अब इसकी तीसरी किस्म की हम बात करेंगे माजी बैद। माजी बैद वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो। मसलन उसने खत लिखा था। इसको बनाने का तरीका, माजी बैद को बनाने का तरीका ये है कि माजी मुतलिक के आखिर में था लगा देने से माजी बैद बन जाता है। हमने अभी जैसे पहले पढ़ा था कि माजी मुतलिक में अलिफ लगा देते हैं मस्तर के आखिर में और माजी करीब में है लगा देते हैं। तब माजी बैद में क्या है? था लगा देने। माजी मुतलिक के आखिर में था लगा देने से माजी बैद बन जाता है। जैसे अली गया था।
अब हम फेल माजी की चौथी किस्म की बात करेंगे, माजी शकिया। माजी शकिया वो फेल है जिसमें किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए ज़माने में शक मालूम हो। मसलन उसने खत लिखा होगा, यानी इसमें होगा जो होगा वो शक है, पता नहीं, जिसमें हमें मालूम ही नहीं होता कि उसने काम कब किया है, किया होगा या नहीं होगा, ये शकिया हो गया। किस्म की बात करेंगे, पांचवी किस्म क्या है, माजी तमन्नाई या शर्तिया। माजी तमन्नाई क्या है, वो फेल जिसमें किसी काम के करने की गुजरे हुए ज़माने में तमन्ना या आरज़ू पाई जाए। मसलन अगर अली मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। इसको बनाने का तरीका ये है कि इसके शुरू में अगर या काश के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब छठी किस्म माजी इस्तिमरारी की बात करेंगे कि वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मुसलसल या लगातार मालूम हो। बस वो लिखता था। इसको बनाने का तरीका ये है कि मस्जिद